फोटो भी आ जाए, वीडियो पूरा खेत ऐसे भरा, चाहे जहाँ तक जाओ। अच्छा हाँ, जहाँ तक आप पूरा खेत यहाँ मेड़ सर गई, ब्याड़ सर गई, हो गया लगा। आपका नाम? पीसी पटेल, जनसेवक बबीरू। अच्छा, आपकी समस्या क्या है? समस्या बड़ी ही गंभीर है, दयनीय है, किसानों से जुड़ी समस्या है। जिस तरह अभी लगभग एक हफ्ते पूर्व बाढ़ कहर हुआ था बारिश के कारण हजारों बीघा की फसल ग्राम पंचायत भदेदू, तहसील बबीरू अंतर्गत ये दक्षिण हार है, यहाँ पर लबालब हो गया था। यहाँ पर किसान धान और गेहूं की फसल करते हैं। इस समय धान की बेड़ कुछ खेतों में लग चुकी है, कुछ खेतों में बेड़ खड़ी थी, लेकिन कमर तक पानी भर जाने से खेतों में लगी हुई फसल सड़ रही है। किसान हताश, निराश, परेशान होकर के तहसील स्तर के अधिकारियों को, जिलाधिकारी महोदय को, माननीय जनप्रतिनिधियों को हर जगह गुहार लगाया, लेकिन किसानों ने बताया कि अभी तक हमारे मौके तक किसी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया, किसी माननीय के द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है। जो भी कर्मचारी अधिकारी जनप्रतिनिधि आते हैं वो PWD पक्की रोड तक आते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, वहीं पे सर्वे करते हैं, वहीं से लौट जाते हैं। ऐसी स्थिति में परतू का पुरवा जो दलित बस्ती है वो डूबने के कगार में थी। उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और ये खेती किसानी के लोग परेशान हो रहे हैं। आज हम लोगों ने फिर अधिकारियों को बताया है, मौके में ग्राम प्रधान जी को लेकर, किसानों को लेकर जांच पड़ताल की गई है। निश्चित तौर पे कमर तक पानी भरा हुआ है। मैं प्रशासन के लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, माननीय जनप्रतिनिधियों से प्रार्थना करता हूं कि यह गंभीर समस्या का निदान तत्काल कराया जाए। नहीं जो किसानों का फैसला है कि मरता क्या न करता, भूखा रहना है तो किसान खेत में ही अपने बाल बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अनशन आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं और मैं किसानों के साथ था और हूँ। लिहाजा इस बात पर प्रशासन को गौर करना चाहिए और माननीय जनप्रतिनिधियों को समय रहते 24 घंटे के अंदर इस समस्या के निदान के लिए, पानी निकासी के लिए प्रयास करना चाहिए। कहीं से भी निकले, कैसे भी निकले, ऐसे आपदा में किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। ज़मीनी हकीकत देखते हुए उनकी समस्या के समाधान करना चाहिए। इसीलिए हम लोग सब एकत्र हुए। जी, क्या नाम है? मेरा नाम है प्रहलाद जी। क्या करते हैं आप? मैं इस ग्राम पंचायत का प्रधान प्रतिनिधि हूँ जी। एक तरह का ये तो पति हूँ और मैं किसानों के साथ सवेरे से यहीं। प्रधान जी, किसानों का एक आरोप कहें क्या सत्यता कहें, इनका कहना है हजारों बीघा फसल पानी से लबलबा हो गया था बाढ़ के कारण और एक हफ्ते बीतने को है, अभी तक इनके खेतों में किसी प्रकार का सर्वे नहीं हुआ, पानी नहीं निकाला गया। मैं अभी सवेरे आया हूँ, मैं भी किसानों के साथ रहा, सवेरे से अभी भी मौके में हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं देखा हूँ किसानों की फसल 3-3, 4-4 फीट जलभराव के कारण फसलें तो नष्ट हो रही, जो जिनकी बेड़ थी वो भी नष्ट हो गई है और जो लगाया खेत था वो भी बर्बाद हो गया पूर्णतः। मान लीजिए नष्ट है, समझो दोबारा बेड़ तैयार नहीं होना कि किसान किसी तरह अपना भरण पोषण करे। इसलिए मैं राजस्व विभाग और सरकारी आला अधिकारियों से कहूँगा कि आके मुआयना करें और किसानों की समस्याओं का निदान करें। जी। पानी का जल निकासी के विषय में उनको निकासी के संबंध में सोचे कि कैसे क्या निकलेगा। और अधिकारियों को तो कहना है कि हम रोज जाते हैं, बाढ़ पीड़ित कोई नहीं है। सर जी, जहाँ तक मान लीजिए वो आते हैं, मान लीजिए मौका मुआयना करने, तो बाढ़ उस साइड का मान लीजिए पानी कुछ नॉर्मल हुआ है, लेकिन खेतों की पोजीशन वैसे की वैसी बनी हुई। इसका मतलब जहाँ पूर्ण समस्या है वहाँ तक अभी कोई आया ही नहीं? नहीं, कोई नहीं आए, कोई नहीं आए, खेतों में नहीं आए कोई। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। क्या करते हैं आप लोग? बस एक किसान करते। बाढ़ से पीड़ित हैं आप लोग? जी। कितने बीघा फसल बर्बाद हुई होगी? कम से कम 500-600 बीघे पूरी फसल बर्बाद हो गई, ब्याड़ की सब। कितने दिन हो गए बारिश बंद हुए? 5 दिन हो गए। तो क्या पानी निकल गया? पानी कोई निकला नहीं है को। तो आप लोगों ने कहीं शासन प्रशासन को अवगत कराया? हम माननीय विधायक जी के यहाँ गए, मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ गए, सब लोग यहाँ आए, सांसद जी भी यहाँ पे आए और बस रोड से कह के चले जाते हैं, यहाँ नहीं आता कोई मौके पे। मौके में कोई नेता, कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया? कोई नहीं आया। अभी कितना पानी भरा होगा? अभी पानी कम से कम भरा हुआ है 3 फुट। 3 फीट पानी भरा हुआ। इसमें धान लगा है? धान लगा, जहाँ धान लग गया तहाँ सड़ गया पूरा। और बेड़ पूरी सड़ गई, नष्ट हो गई। तो अब आपके पास क्या रास्ता है, क्या करोगे? हमारे पास रास्ता यही कि हम अपने बच्चों को लेकर खेत में बैठ के आमरण अनशन करेंगे वहीं, और क्या करेंगे। और कोई उपचार नहीं है कि भरण पोषण हो सके आप लोगों का? कुछ उपचार नहीं है।